वेलकम गाइस। तो हमने क्लास थर्ड तक स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ लिया था। तो फोर्थ क्लास में आज हम ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जिसने स्क्वायर और रेक्टेंगल की क्लासेस नहीं देखी पहली तीन, तो वो पहली तीन क्लासेस देख ले, उनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल वहाँ से क्लियर कर ले। जो आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास का हमारा वो रहेगा बेस ट्रायंगल। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का बेसिक करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसको क्लासिफाई किया जाता है दो बेसिस पे। ठीक है, एक तो हो गई साइड और एक हो जाता है एंगल। ठीक है, दोनों में तीन तीन टाइप्स के होते हैं। तो अपन इसको आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे होते हैं। पहले हम साइड बेसिस पे करते हैं। साइड बेसिस पे क्या होता है कि तीन टाइप्स की, जैसे मैंने बताया है, तो आप तीनों टाइप्स की बना लो। एक पहली कौन सी होती है ना, उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, कितनी? तीनों साइडें। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल। ठीक है। और दूसरी जो होती है ना, उसकी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये वाली डिफरेंट होगी। तो इसको हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस। ठीक है। और जो तीसरी होती है ना, इसकी तीनों ही साइडें अलग अलग होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अलग, ये अलग। जैसे इसमें ले लो, जैसे ये तीन है, ये भी तीन है, ये भी तीन है। इसमें ये चार है, ये चार है, ये पाँच ले लो। और इसमें एक दो होगी, एक तीन होगी और एक चार होगी। इस तरह से ये तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। जो तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी? ये होती है स्केलन। ठीक है, ये हमने किया साइड बेसिस पे। इसी तरह से एंगल बेसिस पे आती है। आपको पता होगा कि एंगल कौन से होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाले एंगल होते हैं। साइड कौन सी होती है? ये वाली साइड होती है। और दो साइडों के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है। तो जो एंगल बेसिस पे होते हैं, एंगल बेसिस पे भी ऐसे तीन होती हैं: एक्यूट, ऑब्ट्यूज और एक होती है राइट। तो जो ये एक्यूट और एक्ट्यूज है, ये सिर्फ समझने के लिए, इसका कोई इतना ज़्यादा खास यूज़ नहीं है। हमारे जो कंसेप्ट में आती है वो राइट ट्रायंगल आती है। एक्यूट में क्या होता है ना कि तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 से लेस होते हैं। ठीक है। और ऑब्ट्यूज में जो एक एंगल है वो 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से। और राइट एंगल में एक एंगल प्रॉपर 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, ये तो होगी क्लासिफिकेशन। अभी इनको अलग अलग तरीके से इनके हम फॉर्मूलेस करते हैं कि सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल का क्या हो गया, आइसोसेलेस का क्या हो गया, तो उसके हम फॉर्मूला करेंगे अभी। ये तो एक बात समझाने के लिए था। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हम करते हैं इक्विलेटर, करते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो इक्विलेटर में मैंने क्या बताया था कि तीनों साइडें इक्वल होंगी। जैसे ये भी थ्री, ये भी थ्री और ये भी थ्री। इसमें क्या होता है कि ना, इसका फॉर्मूला जो होगा एरिया निकालने का, वो होता है √3/4 ए स्केयर। ए स्केयर का मतलब साइड। ठीक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें साइड कितनी दे रखी है? √3/4, थ्री दे रखी है, यानी कि थ्री की स्केयर। थ्री की स्केयर कितनी होगी? 9। तो यहाँ 9 आ जाएगा। बताया था कि अगर एक रूट में और एक बिना रूट के हो तो इनके आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9√3/4। अगर ये ऊपर नीचे कट सकते हैं तो हम इन दोनों को काट भी देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ये तो हो गया सिंपल, अगर तीनों साइडें दे रखी हैं। अगर साइडों की बजाय हमें, मान लो अगर इसी ट्रायंगल में हमें ये हाइट दे रखी है, इसको हाइट बोल लेंगे। ठीक है, ये हाइट दे रखी है मान लो 4। तो कैसे निकलता है? तब भी एरिया हम निकाल सकते हैं। तब एरिया का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तब होता है हाइट स्केयर अपॉन √3। देखो, इसके ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्योंकि बहुत रेयर बच्चों को पता होता है और इससे रिलेटेड हमेशा सम आ जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला कि अगर हाइट दी हो तो तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, तब ये लगता है, ये √3 है। तो हाइट कितनी है? 4। 4 की स्केयर अपॉन √3। ठीक है। तो ये दोनों से हो गया, अगर साइड गिवन है तब भी और अगर हाइट गिवन है तब भी। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का हो गया फॉर्मूला।
उसके बाद हमने की थी आइसोसेलेस, ठीक है, और एक स्केलर। मतलब मैं इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से प्रेफर नहीं करूँगी, मेरे अकॉर्डिंग आप एक ही फॉर्मूला लगा लो। वैसे इसका मैं एक बता भी दूंगी। तो इसमें क्या होता है ना कि तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों साइडें जब अलग होगी तो हमने सबसे इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूले का ही नाम याद कर लेना इसका, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मतलब जितनी भी साइड हैं सबका प्लस डिवाइड बाई 2। ये पॉइंटों में आ जाएगा, इसको ना आप ये ले लो, ठीक है। तो सबका प्लस करेंगे साइडों का, ए कोई भी साइड ए ले लो, कोई भी साइड बी ले लो, इसमें कोई वो नहीं होता। सबका प्लस किया, 4 और 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 9, यानी कि एस की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना होता है ना, ये सबको लिखना है रूट में, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज बढ़वाते हैं, एक बार ऊपर वाला रब कर रहे हैं। तो सब कुछ रूट में था, तो सबसे पहले क्या लिखना हमने, एस। एस कितना आया था हमारा 9, 9 माइनस ए, मतलब पहली हमारे पास साइडें कौन कौन सी थी, एक 4 थी, एक 6 थी और एक 8 थी। कुछ भी ले लो पहले, जैसे मैंने 4 ले लिया। फिर 9 माइनस 6, फिर 9 माइनस 8। समझ आ गई कैसे किया। 9 हमारा एस है, ए वाले को फर्स्ट साइड को ए ले लिया, दूसरी को बी ले लिया, तीसरी को सी ले लिया। ये करने के बाद फिर से रूट 9, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, 9 माइनस 1 कितना हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो अब इनको हम रूट से निकालते हैं। रूट से निकालने का सबको मतलब पता होता है कि इनके फैक्टर करने होते हैं। अगर फैक्टर करने से दो दो के पेयर बनते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। कैसे, जैसे 9 का अगर फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 निकल गया, इंटू 5 है, इंटू 3 है, तो इसके ये पेयर बन गए, इसका 3 एक बाहर निकल जाएगा। इनके पेयर नहीं बने तो इसको रूट में लिख लो और ये इसका एरिया निकल गया, ठीक है। ये होता है जब मतलब ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल पे आप लगा सकते हो, ये यूनिवर्सल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विलेटर पे नहीं लग सकता, इक्विलेटर पे भी लग सकता है, लेकिन इक्विलेटर का अलग से वो शॉर्ट फॉर्मूला बन गया, लगे इक्विलेटर पे भी सकता है। इसलिए मैंने स्केलन और आइसोसेलेस पे दोनों पे ये लगवा दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर ये तो था साइडों में, इसके अलावा अगर हाइट दियो, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, हाइट दे रखी है 4 और हमें बेस दे रखा है 6, इसको बेस बोलते हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रायंगल खड़ी होती है। तो इसमें भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें साइड तो एक ही गिवन है, जैसे हमने उसमें किया था इक्विलेटर ट्रायंगल पे, ठीक है, कि हाइट गिवन होती है, पर ये तो हमें पता नहीं कि इक्विलेटर ट्रायंगल है कि कौन सी है। तो इसमें भी हम एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस जो जिस पे ट्रायंगल खड़ी है 6 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, तो इसको काटेंगे 3 तो कितना आ गया 12। मतलब इसमें अभी तक जितने फॉर्मूले किए हैं एक बार दोबारा से मैं ना ओरली एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकाला था हमने, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर साइड में गिवन हाइट गिवन है तब हाइट स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 3, ये थे इक्विलेटर के। उसके बाद हमने किया था हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना। हीरोन्स फॉर्मूला जब तीनों साइडें गिवन होगी तब हम हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, देन रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। उसके बाद अगर साइडें गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो ये वाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तो हो गया अब तीनों ट्रायंगल्स के। उसके बाद हमने किया था कि अगर एंगल दिए हों, तो मैंने कहा था एक्यूट और ऑब्ट्यूज का तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हम राइट एंगल ट्रायंगल कर लेते हैं। राइट एंगल में जैसे एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एंगल, तो क्या होता है इसमें ये परपेंडिकुलर लेते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस।
हमेशा याद रखना जो भी हाइपोटेनियस होगी वो इन दोनों साइडों से बड़ी वाली होगी, वो हाइपोटेनियस ही होगी, इन दोनों से हमेशा बड़ी होती है हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस का शायद फॉर्मूला सबको पता भी होगा, नहीं तो लिख लो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। एक बार फॉर्मूले क्लियर हो गए तो हम एक बार अब इसके सम स्टार्ट करते हैं। जो आज सम रहेंगे वो बेसिक्स रहेंगे, ठीक है, कल हम थोड़ा उसको आगे हाई लेवल पे लेके जाएंगे। आज बिल्कुल बेसिक है, जो हम कह सकते हैं कि छोटी 6th through 10th क्लासेस तक के सम होंगे। तो जैसे अभी फर्स्ट सम गिवन है हमारे पास कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक ट्रायंगल का दे रखा है। उन्होंने कहा है कि देयर इज अनदर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो एरिया है ना वो पहले वाली से क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, एरिया डबल होगा और इसी वाली ट्रायंगल का जो बेस है वो 20 दे रखा है। ठीक है, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया कब पता चलेगा, अगर पहले वाली का एरिया निकलेगा। अब देखो बेस और हाइट दे रखा है, साइडें नहीं लिखी हुई, तो साइडों वाला कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा एरिया का फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12, तो ये कट के कितना आ गया 6 और 15 6 जा 90 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर और स्केयर लगानी जरूरी है। ये तो आ गया जो पहली ट्रायंगल दी थी। उन्होंने कहा कि जो दूसरी ट्रायंगल है उसका एरिया क्या डबल है, तो यानी कि इसका एरिया कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्केयर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं सारा रब कर रही हूँ। ठीक है, अगर हमें एरिया गिवन है, वही चीज जो चीज गिवन है उसको लिख लो। एरिया गिवन है 180 इज इक्वल टू हाफ, बेस गिवन है कितना 20 इंटू हाइट। हाइट फाइंड करनी है हमने। देखो 2 के टेबल पे 10 कट जाएगा, ठीक है, और 10 अब इधर मल्टीप्लाई में है तो यही 10 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। किसके इक्वल आ गया हाइट के, तो कितनी हाइट कितनी आ गई 80। ठीक है, और इसके साथ जो 18 आई है ना वो सेंटीमीटर आई है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आई, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ एरिया के साथ लगता है, लेकिन हमने यहाँ हाइट निकाल ली है तो हाइट में सिर्फ 18 ही आएगा। क्लियर हो गया ये सम। चलो एक सम और करते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि एक एरिया दे रखा है हमें 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि बेस और हाइट की रेशो दे रखी है 3:4। हमने कुछ नहीं करना है, एरिया गिवन है, बेस और हाइट गिवन है, तो बेस और हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया हाफ। जब भी रेशो गिवन हो ना, रेशो को हटाने का मेथड क्या होता है कि रेशो को हटा दो, इनके साथ एक्स लगा दो। तो ये अगर पहले वाली दी हुई है तो ये पहला वाला होगा बेस, और हाइट बाद में तो हाइट बाद वाली होगी 4x। ठीक है, पुट कर दो यही, b है, b कितना हो गया 3x इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4x इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 1176। 2 के साथ 4 कट गया 2 पे, तो ये कितना बन जाएगा देखो 3 और 2 तो बन गया 6, और x इंटू एक्स, याद हो मल्टीप्लाई में इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1176। अब जो ये 6 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 के टेबल पे 1 57 54 गया 9 3 36। ठीक है, 196 आ गया। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर काट के कितना आ गया था 196 एक्स स्क्वायर आया। मैंने पिछली क्लासेस में भी रिपीट किया था कि जब भी स्क्वायर हटानी हो तो वो इधर जाके रूट बन जाता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो ये 14 वैल्यू आ गई। अब ये देखो एक्स की वैल्यू आई है, उन्होंने हमसे पूछी है कि हाइट बता दो। चलो मैंने हाइट का पूछ लिया कि हाइट बता दो। हाइट क्या थी 4x थी, x कितना आ गया 14, तो कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। एक और सम कर लेते हैं हम। इसके साथ अभी आपको
जैसे तीनों साइडें गिवन दे रखी हैं, एक 5 है, एक 12 है और एक 13 है। इन्होंने एरिया पूछा है। अब देखो ये तीनों साइडें डिफरेंट है तो इक्विलेटर तो लग नहीं सकता, और ये दिए भी साइड हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद आया, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या निकालना होता है, एस। एस का क्या होता है, इनका प्लस। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, तो कितने आ गया एस 15। उसके बाद क्या करना था, रूट में 15 माइनस पहले वाली साइड, फिर 15 माइनस दूसरी साइड, 15 माइनस तीसरी साइड, 13। ठीक है, ये सबके ऊपर रूट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। यहाँ तक हो गया क्लियर। एक बार मैं इसको रब कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि क्या करना होता है, इनके फैक्टर। अभी जैसे 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, और 3 और 2 को वैसे का वैसे। अब फैक्टर बना लो, जैसे एक ये 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो रूट के बाहर आके ये एक 3 रह जाएगा। उसके बाद एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो रूट के बाहर आके 5। उसके बाद एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो एक 2। तो ये कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। आगे इसकी जो क्लासेस हैं उसको हम अलग और आगे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे ट्रायंगल से आगे पैरेललोग्राम बनता है तो पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला जो है वो ट्रायंगल से ही डिराइव होता है, वो करेंगे। तो उसके लिए हमारी आगे की क्लासेस देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।